तो चाइनीज सुपरस्टिशन सबसे बड़ी नंबर के हवाले से 8 और 4 का है, जो आपको कुछ पता होगा। 8 नंबर उनके लिए बड़ा ही मुबारक है, वो समझते हैं ऐसा। और दे फील लाइक के 8 नंबर खरीदें, मैक्सिमम प्राइम नंबर पे पैसे देके खरीदें। लाइक उनके टेलीफोन नंबर में, उनके घर के नंबर में, उनकी शादी की तारीखों में, उनकी कोई बड़ी ओकेजन्स 8वें महीने में 8 तारीख को 8 बजे, इस तरीके से जैसे ओलंपिक हुआ था 2008 का, तो वो भी 8 बज के 8 मिनट पे उसका पहला फायर हुआ था। जस्ट टू दिस वाज अ गुड थिंग फॉर देम ना, दे थॉट इट। सो उसके मुकाबले में 8 दे लाइक इट। और 4 को वो थोड़ा-सा मैं अगर उर्दू का लफ्ज़ यूज़ करूँ जस्ट फॉर समझाने के लिए, वो इतना अनलकी समझते हैं, जिसको हम कह लेते हैं मनहूस कह लेते हैं। मनहूस, अब आज बहुत सारे लोग ऐसा पता है कि इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, मगर सबको ये पता है कि ये ओवरऑल सोसाइटी में एक बात है, तो बेहतर है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स के नाम, अपने नंबर्स में 4 को नहीं आने देते या अवॉइड करते हैं। ये उनकी नेचर है, आप नोट कीजिएगा। Although no, but still they applied because के business benefit और things like that। इस तरीके से जो लोग बाहर ट्रैवल करते होंगे तो उन्होंने देखा होगा, अभी भी बाज़ जगहों पे, इवन दुबई में भी बाज़ जगह पे जो फ्लोर होता है वो बेसिकली 13 फ्लोर जो आता है उसको जाता है वो 12 बी कह देते हैं। तो 13 नहीं लिखा होता क्योंकि वेस्ट में 13 इज समथिंग लाइक इसी तरह की कोई चीज है। लिफ्ट में नंबरों में भी इस तरह की कहानी होती है, अभी तक चल रहा है ये हिसाब किताब। तो इसका ख्याल रखना होता है, ज़ाहिर है आपने। दूसरा 4 नंबर उनके पास अनलकी है तो आपने उसको अवॉइड करना है। अब इसका आपके पास डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मैं आपको डायरेक्ट वर्ड्स में बताता हूँ। इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन ये है कि आपने जो है, अगर आप उनसे बिज़नेस कर रहे हैं, कोटेशन आप उनको दे रहे हैं। इफ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू आर नियर बाय सम नंबर 8 नंबर, तो डू इट 8, इसको 8 में कन्वर्ट कर। लाइक अगर 7 पॉइंट समथिंग है, 8 में जा सकता है, कर सकते हैं, या 9 पॉइंट समथिंग है, 8 पे आ सकते हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो आपसे नेगोशिएट भी नहीं करेगा। और ये जब मैंने एक दफा क्लास में स्टूडेंट को बताया है, हर क्लास में बताता हूँ, मैं हिंट देता हूँ, अच्छा ये चीज ऐसी है कि दिस इज नॉट टू बी डिस्कस विद देम। बहुत सारे इसलिए नहीं कि कोई ऐसा मसला है, वो मना कर देंगे, वो कहेंगे ऐसा होता नहीं है, मगर वो कॉशियस हो जाएंगे आपके हवाले से, यू नो अबाउट इट। आप एक पॉजिटिव अंदाज में एक चीज को यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक यू हैव राइट। बिजनेस नॉलेज में ये सारी चीजें चलती हैं, और ये बिजनेस में भी काम आती है, बिजनेस इंटेलिजेंस में यू यूज इट। सो मैंने क्लास में एक स्टूडेंट को बताया, तो उसने लिटरली बताया कि सर मैंने पिछले हफ्ते ही करने के अगले हफ्ते आके मुझे बताया अगली क्लास में कि मैंने कोटेशन दी है, तो हमारा कोई फिगर बन रहा था, जो हमने कोई यूनिट वी वर सेलिंग, बल्क यूनिट था, इट वाज लाइक 7.7। मेरा बॉस कहने लगा कि ना इसको 7.7 में ये लोग मानेंगे नहीं, इसको थोड़ा कम कर दो। मैंने उसके बजाय बॉस के कहने के अगेंस्ट, मैंने, चूँकि आप मुझे बता चुके थे, तो मैंने 8 पे कोट कर दिया इसको। तो उस चाइनीज़ ने मुझसे आगे से बहस भी नहीं की। थोड़ी बहुत बात की और उसने ओके कर दिया। अगर मैं ये करता तो इस पे शायद नेगोशिएशन होती। एंड माय बॉस वाज़ वेरी मच सरप्राइज्ड कि क्या किया है? मैंने कहा सर बस हो गया, समझे, अल्लाह में एक तरफ से हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपोर्टेंट, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। एंड ये आप देखिएगा करके, और 4 को अवॉइड कीजिएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई प्रोडक्ट, एक हिंट दे रहा हूँ, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट आपकी 4 बन रही है, तो आप उसको 4 की क्वांटिटी में आप पैकिंग आपने की हुई है, तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट इन 4 आप उसको मॉडलिंग कर दें 8 में। तो दैट वुड बी मोर एक्सेप्टेबल फॉर देम रादर एंटाइसिंग फॉर देम कि ये 8 हो गई अब ना। आप कहें बाय इन 2 बंडल्स विद 8 क्वांटिटी, दैट वुड बी गुड ऑफर फॉर देम। इस तरह के बीसियों वाकयात जब मैं क्लास में कर बताता हूँ, तो अक्सर अब इस तरह स्टूडेंट्स में से कोई अपना कोई एक्सपीरियंस कहता है, हाँ जी, हमने ये चीज़ नोट की, हमें पता नहीं था। मतलब किसी ने एक दफ़ा गिफ्ट दिया, 4 की 4 बुधा दिए, तो उसने कहा कि 4 और ले आओ, फिर उसने 8 माँग लिए, क्योंकि वो 4 उसको नहीं चाहिए थे। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपोर्टेंट फॉर देम ना, तो इसकी एप्लीकेशन वाइज़ ये काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ है, इसको आप देख सकते हैं।